खबर छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा के एसएनसीयू यूनिट में आग लगी है। बता दें कि ये आग जो लगी है उसके बाद स्पेशल न्यूबॉर्न केयर है जहां पर वार्मर के फिलामेंट में आग लगी और आग लगने से कई बच्चे झुलसे भी हैं। वार्मर के पास ऑक्सीजन की मौजूदगी के चलते आग तेजी से फैली, जिसकी चपेट में आकर एक ही वार्मर पर मौजूद 3 मासूम बच्चे झुलस गए। बताया जा रहा है कि वार्ड की यूनिट में बड़ी संख्या में मासूम बच्चों को रखा गया था। हॉस्पिटल स्टाफ ने तत्परता दिखाई, फायर एक्सटिंग्विशर से तुरंत आग पर काबू पाया गया और बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर कंचन दुबे ने बताया कि दोपहर लगभग 1:45 बजे वार्मर की फिलामेंट में स्पार्किंग हुई, वहां ऑक्सीजन सप्लाई के कारण आग लगी। स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई कर आग बुझाई और बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। इंडिया न्यूज के संवाददाता आफाक हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। आफाक, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? एसएनसीयू यूनिट में जिस तरह से जिला अस्पताल के ये आग लगी है उसके बारे में क्या प्रथम दृष्टया जानकारी मिल पा रही है अब तक? बिल्कुल, छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में एक बड़ा हादसा जो है वो देर रात पेश आया है। 2 बजे जो छिंदवाड़ा का अस्पताल है वहां पर जो मैटरनिटी वार्ड है वहां के चाइल्ड वार्मर में स्पार्क के कारण आग लग गई और 3 बच्चे जो हैं वो झुलस गए। बताया जा रहा है कि फॉइल में जो है स्पार्क के कारण आग लगी और चाइल्ड वार्मर जो है वो पूरी तरह से झुलस गया, जिसमें 3 नवजात शिशु जो हैं वो मौजूद थे। वहीं अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि तीनों नवजात शिशुओं को जो है वो जबलपुर रेफर किया गया था मेडिकल कॉलेज के लिए, जहां पर एक बच्चे की आदित्य वर्मा करके खापा के रहने वाले उनकी जो नवजात शिशु था उसकी जो है वो मौत हो गई है उपचार के दौरान। यानी कि एक बड़ा हादसा छिंदवाड़ा में पेश आया है। और देखिए, एक जो इसमें कहीं ना कहीं दुख की बात यह है कि ये जो नवजात शिशु है, बेटी थी इनकी, जो बीती रात 10 बजे ही इसने जन्म लिया था और 1:45 से 2 के बीच जो है वो झुलस गई और जबलपुर में इलाज के दौरान उस बच्ची की जो है वो मौत हो गई। एक बड़ा हादसा जो है वो छिंदवाड़ा के अंदर हुआ। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर वो तमाम लोग हैं जिन्होंने नजारा देखा। एक परिजन भी है यहाँ पर, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। देखिए, यहाँ पर कोई परिजन है क्या? ये मेरे साथ परिजन है वर्मा जी, थोड़ा आगे आइए, पूरा और आगे आइए, थोड़ा तेज बताइएगा क्या पूरा मामला हुआ। सर, हमारी बच्ची का जन्म हुआ था 10:30 बजे के आसपास। तो उनको तुरंत बोले कि आधा 1 घंटे के लिए हमको आईसीयू रूम में रखना पड़ेगा, तो उसको आईसीयू रूम में शिफ्ट कर दिया सर। इसके बाद 1 से 1:30 बजे के बीच में आईसीयू रूम में आग लग गई सर। तो जैसे ही हमको पता चला तो हम दौड़ के गए सर, सारे लोग। तो वहाँ हमको किसी को अंदर तो जाने नहीं दिया गया। बताया गया कि सारे बच्चे सुरक्षित हैं। फिर 1 से 1.5 घंटे बाद हमने देखा कि सर सारे बच्चे मिक्स हैं। वहाँ समझ में नहीं आ रहा था कौन किसका बच्चा है। बताया गया कि सारे बच्चे। उसके फिर 1 से 1.5 घंटे बाद फोन करके बताया गया कि आपकी बच्ची झुलस गई है, जबलपुर रेफर करना पड़ेगा। तो सर 4:18 पे जबलपुर रेफर कर दिया। क्या खबर आई है अभी जबलपुर से? वो सर 10 बजे के आसपास हमको फोन आ गया था कि वो खत्म हो गई। खत्म हो गई बच्ची। कितने बजे रात में उसका जो है जन्म हुआ था? रात के 10 साढ़े 10 बजे सर। क्या लगता है आपको किसकी लापरवाही है इसके पीछे? पूरे प्रशासन की जो है, स्वास्थ्य विभाग, उनकी लापरवाही है सर। आपने अंदर बात करने का प्रयास किया, डॉक्टरों ने कुछ जवाब दिया कि नहीं ऐसा हुआ? कुछ नहीं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और कोई यहाँ परिजन है क्या किसी का बच्चों का? ओके सर, फिर ये तो नाम है रोल तो देता है, तो बोलो ना। देखिए, प्रयास इन्होंने किया जो है बात करने का, लेकिन कहीं ना कहीं इनको कोई तसल्ली वाला जवाब जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन देखिए, बड़ी लापरवाही है। अगर मशीनों के अंदर आग लगी है तो कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी लापरवाही सामने आई है कि इस तरह से चाइल्ड वार्मर में आग लग जाना, ये अपने आप में एक बड़े सवाल जो है वो स्वास्थ्य विभाग पर खड़े होते हैं। हालांकि तमाम मेडिकल टीम, डॉक्टर्स, डीन यहाँ पहुंच गए, लेकिन बावजूद इसके 3 बच्चे झुलस गए, जिसमें से एक शिशु की जबलपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये जवाब जो है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टरों को देना पड़ेगा, क्योंकि ये शिशु जो इनके जो माता पिता है, इनके जो परिजन है, अफाक एक सवाल, बच्चा जो है वो हमारे यहाँ पैदा हुआ, तुरंत ऐसी खबर आ जाना कि नवजात शिशु जो है वो झुलस जाता है, तो कहीं ना कहीं बेहद दुखदाई इन परिवारों के लिए भी है। जी
बिल्कुल अफाक, जैसा कि आपने बताया कि 3 बच्चे जो झुलसे उसमें एक बच्ची की मौत हुई है, जैसा कि आपने उनके परिजनों से भी बात की है। अब इसमें सवाल ये कि जो क्रेडल वार्मर है जिसके फिलामेंट में आग लगी थी, क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये छिंदवाड़ा का, क्या इसमें प्रॉपर रूटीन चेकिंग नहीं होती है? रूटीन क्या इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है? फिलामेंट में आग लगी तो उसके लिए क्या बैकअप प्लान तैयार नहीं था? उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था? क्या जो जिम्मेदारियां थी, क्या लापरवाहियां थी वो बरती गई? कोताही कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिल रही है। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे, नवजात बच्चे अस्पताल में आते हैं, भगवान डॉक्टर को कहा जाता है, तो एक बड़ी लापरवाही और कई स्तर पर लापरवाही हो रही है इस पे आफाक। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी लापरवाही है एक तरह से देखा जाए तो, कि इस तरह से चाइल्ड वार्मर में आग लग जाना कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, चाहे स्पार्क की वजह से लगी हो या और अन्य कारण हो। क्योंकि क्या मेंटेनेंस नहीं होता, इसका मतलब तो यही है। अगर मेंटेनेंस हो रहा होता तो इस तरह से मशीनों में आग नहीं लगती, जबकि फंड की कोई कमी नहीं है। बाकायदा छिंदवाड़ा का जो स्वास्थ्य विभाग है उसको भरपूर फंड मिलता है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम जारी है, टीम है, डीएच की टीम है, मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम है। उसके बावजूद इस तरह से जो है वो चाइल्ड वार्मर में स्पार्क की वजह से आग लग जाती है, और जो है वो आग लगने के कारण जो है वो 3 नवजात शिशु झुलस जाते हैं। देखिए तो गनीमत है कि 3 नवजात शिशु जो है वो झुलसे हैं। अगर कहीं ये आग जो है वो बढ़ जाती, मैटरनिटी वार्ड में फैल जाती, बड़ा रूप अगर ले लेती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तो जरूर कहीं ना कहीं लापरवाही है। अगर मेंटेनेंस की भी इस जो जिम्मेदार अधिकारी हैं छिंदवाड़ा के, जो विभाग के अधिकारी, उनको ये देखना होगा कि मेंटेनेंस मशीनों का हो रहा था या नहीं हो रहा था। अगर हो रहा था तो उसके बकायदा जो है उसकी एंट्री की गई होगी। तो इस पर जो है वो गंभीरता से अब जांच करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं आने वाले वक्त में अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो ये और ज्यादा दर्दनाक होगा। तो अब बहुत ज्यादा संभल कर प्रशासन को, शासन को और स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटा मोटा हादसा नहीं है। नवजात शिशुओं का इस तरह चाइल्ड वार्मर में जल जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल अफाक, जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, जो जवाबदेही है वो भी तय होनी चाहिए, और जो जिम्मेदार है उन पर अगर बड़ी गलती किसी की भी रही है, जांच में जो भी सामने आता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी निश्चित रूप से होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अफाक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन दुखद खबर है उस परिवार के लिए, उस परिजन के लिए जिनकी बच्ची एक दिन पहले जन्म लेती है और उसके बाद झुलस जाती है। इस घटनाक्रम में उसकी जान चली जाती है। 3 बच्चे झुलसे, उसमें एक बच्चे की जो अपडेट है वो इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, उसकी जान चली गई है। 2 के बीच में हमारे एसएचसी में जो क्रेडल वार्मर रहता है जिसके ऊपर बच्चे रहते हैं, उसके ऊपर 3 बच्चे थे एक वार्मर पे। तो उसके फिलामेंट में स्पार्किंग हुई, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन भी रहती है, बच्चों को ऑक्सीजन भी देते हैं, तो वो ऑक्सीजन भी थी, स्पार्किंग हुई तो बर्न हुआ, वो जल गया। हमारा स्टाफ यहीं पे था, उन्होंने बिल्कुल तुरंत ही फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई और तीनों बच्चों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया। सर्जिकल स्पेशलिस्ट को बुलाया, हम लोग तुरंत आए और डीन सर, एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज वो भी आ गए। हम लोग सब जल्दी से उनको बच्चों को देखे और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी बात की, सर्जिकल स्पेशलिस्ट को बुलाया था, तो बच्चों को बेहतर उपचार के लिए हमने मेडिकल कॉलेज जबलपुर शिफ्ट किया है। बच्चों की हालत कैसी है? अब अभी तो जो बर्न है, जले हुए हैं उनको बच्चों के, तो हम लोग को तो वो स्टेबल लग रहे हैं। कितने बच्चों सर्जरी की हो सकती है, कुछ ज़रूरत पड़े बर्न के उपचार के लिए, अक्सर पड़ती है। हमारे पास पीडियाट्रिक सर्जन नहीं है, इसलिए बेहतर उपचार के लिए हमने वहाँ भेजा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।